हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर डिस्कस कर चुके थे आप लोगों के साथ कॉनकेव मिरर के बारे में। लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है, कॉनकेव मिरर के बारे में बताया था कि कॉनकेव मिरर को इन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है, इसे कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। जो कॉनकेव मिरर है, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब ये इनर साइड कर्व्ड होता है, ठीक है। और भी कई सारी प्रॉपर्टीज राहुल सर ने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता दी थी, ठीक है। मिरर्स के बारे में भी डेफिनेशन लिखवाई थी। आज के इस वीडियो में कॉन्वेक्स मिरर को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टीज और डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर के बारे में भी आप लोगों को बताया जाएगा। ह्यूमन आइज भी इसी चैप्टर का टॉपिक है। ह्यूमन आइज के बारे में भी राहुल सर आप लोगों को डिटेल के साथ समझाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ाने से पहले, आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ क्लास 8th स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। If you have any doubt, any query, any question, so you can easily discuss me through WhatsApp, through WeChat, through Telegram, through SMS, through calling at any time. So let's come on the topic convex mirror, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर पर बढ़ते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के बारे में भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। लास्ट वीडियो में भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर दिया था। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है कि कॉन्वेक्स मिरर इज द पार्ट ऑफ स्पेरिकल मिरर। ये भी स्पेरिकल मिरर का पार्ट होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, आउटर साइड कट होता है। इसे डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, क्योंकि ये एक पॉइंट पर सेंट्रलाइज नहीं करती है, ठीक है। लिखिएगा, कंटिन्यू करते हैं। जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ उसे ही इंग्लिश में कन्वर्ट करवा रहा हूँ डायरेक्ट। और ज्यादा ज्यादा राहुल सर का वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे बच्चे या दोज स्टूडेंट जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आई रिक्वेस्ट यू टू दोज स्टूडेंट प्लीज सब्सक्राइब द राहुल सर साइंस ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। और अगर यदि अपने बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया है, तो आई रिक्वेस्ट यू टू स्टूडेंट्स प्लीज क्लिक ऑन द बेल आइकन। इससे क्या होगा, डेली की ट्रिक्स मेथड आप लोगों को पता सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगी। कॉन्वेक्स मिरर में चलते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में लिखिएगा कॉन्वेक्स मिरर, CONVES, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, MIRR, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, इज द, ठीक है, पार्ट, PART, इज द पार्ट ऑफ स्पेरिकल, SPHERICAL, स्पेरिकल, ठीक है, मिरर। ये क्या होता है, स्पेरिकल मिरर का ही एक पार्ट है। हुज, WHOC, हुज रिफ्लेक्टिंग, REFLECTING, हुज रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, सरफेस, SURFAC, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस एज आउटर साइड, OUTER, आउटर साइड, OUTER, आउटर साइड कर्व्ड, CURVD, आउटर साइड कर्व्ड। कॉमा लगा करके लिखेंगे, ठीक है। आगे कंटिन्यू करवा रहे हैं राहुल सर। यहाँ पर लिखवाई दिया आप लोगों को, कॉन्वेक्स मिरर इज द पार्ट ऑफ स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटर साइड कर्व्ड। कॉमा लगा करके लिखवाएं। डेट विल बी नोन एज, ठीक है। आगे लिखिएगा आप, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। आगे लिखिएगा आप, ठीक है। मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए। डेट विल बी नोन एज, ठीक है, कॉमा लगा करके लिखिएगा। डेट, ठीक है, विल बी नॉन, KNOWN, नॉन एज, ठीक है। डेट विल बी नॉन एज, ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, कॉन्वेक्स, ठीक है, मिरर, ठीक है, उसे कॉन्वेक्स मिरर बोला जाएगा, ठीक है। लास्ट देख लीजिए, लास्ट कॉन्वेक्स मिरर का हो ही गया, ठीक है। उसे कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे क्योंकि उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है, ठीक है। आगे देख लीजिएगा, मैंने आपको लिखवाया था कि इस मिरर को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट फुल स्टॉप लगा दीजिए। नेक्स्ट लाइन से स्टार लगा करके लिखिएगा, दिस मिरर is also, this mirror is also known, KLOWN, known as this mirror is also known as diverging mirror, DIVERGING, diverging mirror, ठीक है। this mirror is also known as diverging mirror because, क्यों बोलते हैं, because it is diverged, DIVER, ठीक है, GED, इट इज diverged, ठीक है, द पैरेलल रे ऑफ लाइट, PARALLEL, इट इज diverged द पैरेलल रे ऑफ लाइट, ठीक है। ये जो पैरेलल रे ऑफ लाइट है उसे डाइवर्स कर देता है, ठीक है। डेट्स क्लियर, ठीक है।
पैरेलल रे ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ तक का आपका काम खत्म हुआ। ठीक है, फिर आपको डिफरेंस भी बताऊंगा मैं। ठीक है, प्लेन मिरर आपके डिफरेंस भी बताऊंगा कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखवा देता हूँ स्पेरिकल मिरर से। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, आगे लिखिएगा। ठीक है, आगे लिखिएगा सम। ठीक है, इम्पॉर्टेंट हेडिंग डालिएगा, ये हेडिंग है भैया, हेडिंग है ये। सम इम्पॉर्टेंट, ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट, ठीक है, टर्म्स TERMS, टर्म्स रिलेटेड RELATED, रिलेटेड। ठीक है, ये एक्स्ट्रा में लेके चल रहे हैं राहुल सर, ये जितना भी है वो आपको एक्स्ट्रा में ही पढ़ाया जा रहा है, इसलिए घर पे रह करके प्लीज टेक इट सीरियसली, सीरियसली लें इसे। ठीक है, स्पेरिकल SPHERICL, स्पेरिकल। ठीक है, मिरर्स। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने आपको लिखवाया सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर। ठीक है, ये आप लोगों को, ठीक है, यहाँ तक का काम हुआ खत्म। ठीक है, ये आपके हेडिंग हो गई सम इम्पोर्टेंट। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। एरो लगा दिया मैंने, एरो लगा कर आप लोगों को समझा दूं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इसमें। आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ जो रिफ्लेक्शन को समझने के लिए जो स्पेरिकल सरफेस होती है, रिफ्लेक्शन को समझने के लिए किसी मिरर की जो रिफ्लेक्ट की सरफेस होती है, वो एक इंपॉर्टेंट टर्म का यूज उसमें किया जाता है, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर का किया जाता है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का किया जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस का किया जाता है, प्रिंसिपल फोकस का किया जाता है, फोकल लेंथ का किया जाता है, फोकस पॉइंट का किया जाता है। तो इनके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, इनके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, चलो जी, ठीक है, इनके बारे में भी आप लोगों को बताया जाएगा। 1 बाय 1 मैं आप लोगों को लेके चलूंगा। ठीक है, तो मैंने जो हिंदी में बोला था उसे ही लिखवा दूंगा। टू अंडरस्टैंड, UNDERSTAND, टू अंडरस्टैंड, देख लीजिए, टू अंडरस्टैंड। ठीक है, द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन को समझने के लिए, REFLECTION। ठीक है, द रिफ्लेक्शन बाय स्पेरिकल, SPHERICL, रिफ्लेक्शन को समझने के लिए स्पेरिकल सरफेस, SURFAC, स्पेरिकल सरफेस, सर्टेन, CERTAIN, सर्टेन। ठीक है, इम्पोर्टेंट टर्म्स। ठीक है, इम्पोर्टेंट टर्म्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स आप लोगों को मैं लिखवाऊंगा। मैंने यहाँ पर लिखवाया टू अंडरस्टैंड द रिफ्लेक्शन बाय स्पेरिकल सरफेस, सर्टेन इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, आर वेरी यूजफुल, VERY, वेरी यूजफुल, USEFUL, वेरी यूजफुल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखवाया टू अंडरस्टैंड द रिफ्लेक्शन बाय स्पेरिकल सरफेस। ठीक है, सर्टेन इंपॉर्टेंट टर्म्स आर वेरी यूजफुल। ठीक है, अब आप लोगों को डायग्राम बना करके राहुल सर एक एक चीज लिखवाएंगे। पोल के बारे में लिखवाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में लिखवाएंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में लिखवाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस, फोकल पॉइंट हो गया, फोकस लेंथ हो गया, सब एक एक चीज मैं आपको डिटेल में तो ज्यादा लेके नहीं चलूंगा, क्योंकि आपकी बुक में नहीं है ये, आपकी बुक में एक भी टॉपिक इससे रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैं शॉर्ट में लेकर के, लेकिन ये है इतना शॉर्ट भी नहीं करूंगा। आई विल नॉट बी कट योर टॉपिक्स। ठीक है, एंड थ्योरीज इन शॉर्ट वे। ठीक है, आई विल नॉट यूज दिस मेथड, बट आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। ठीक है, एक्सप्लेन डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, देख लीजिए, मैं पहले डायग्राम की तरफ लेके चल रहा हूँ। ठीक है, डायग्राम की तरफ मैं लेके चल रहा हूँ आप लोगों को, डायग्राम की तरफ। ठीक है, इस तरीके से आपको डायग्राम की तरफ लेके चल रहा हूँ। ये मैंने बना दिया बिल्कुल। ठीक है, आपको कंपास की हेल्प से ही बनाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस तरीके से ये डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आप लोगों के। ठीक है, क्लियर है। यहाँ से मैंने ये डार्क कर दिया, देख लीजिए, ये तो मैंने डार्क किया हुआ है। ठीक है, ये तो मैंने डार्क यहाँ से यहाँ तक कर दिया, बट यहाँ से डॉट डॉट से इसलिए दिखाया, इसका रीजन है, मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक यहाँ से और यहाँ तक मैं डार्क कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है, यहाँ से यहाँ तक मैंने डार्क कर दिया, देख लीजिए, और फिर मैं इसको लाइट लेके चल रहा हूँ। ठीक है, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए और इजी कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और इजी कर देता हूँ,
थोड़ा सा और इसमें राउंड शेप लगेगा, ठीक है, 1 सेकेंड रुक जाइएगा, ठीक है, इसमें थोड़ा सा राउंड शेप और लगेगा इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा सा बेंड और लगेगा इसमें, ठीक है, थोड़ा सा बेंड लगना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से हल्का सा इसमें बेंड लगेगा इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है, और ये डॉट डॉट करके आप लोग इनको दिखा सकते हो, ठीक है, इस तरीके, ठीक है, ये डॉट डॉट करके मैं इसमें दिखा रहा हूँ, ठीक है, देख लीजिए आप लोग भी यहाँ पर ऐसे ही शो करना है आप लोगों को, ठीक है, ऐसे ही शो करना है, तो देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए आप लोगों को भी ऐसे ही शो करना है डॉट डॉट से, क्लियर है, बहुत अच्छी बात, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो आपको डार्क कर देना है, जैसे कि मैंने इसमें यहाँ से यहाँ तक डार्क किया, ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक इसमें भी मैंने डार्क कर दिया। अब आपको करना क्या है, डायग्राम के लिए आप लोगों को बाहर की तरफ ये मैंने इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर साइड कर दिया, ठीक है, ये हो गया इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, ऐसे ही मैं इसका इनर साइड कर्व्ड कर देता हूँ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस देख लीजिए, इसका मैंने इनर साइड कर्व्ड कर दिया। कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई डाउट है इसमें? नहीं है डाउट, तो चलते हैं आगे की तरफ। बीचों बीच एक पॉइंट बना दिया मैंने, दोनों तरफ बना दिया पॉइंट, और बीच का एक सेंटर पॉइंट ले लिया यहाँ पर, इसका भी सेंटर पॉइंट ले लिया मैंने, और इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एक लाइन बना दी मैंने। आपको स्केल की हेल्प से बनानी है वो लाइन, किसकी हेल्प से बनानी है, स्केल की हेल्प से बनानी है, कोई भी गलती नहीं करनी है। मैंने यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में एक लाइन बना दी, देख लीजिए आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल एक लाइन दिख रहा होगा आपको, ठीक है, देख लीजिए बिल्कुल सेंटर में एक लाइन बना दी है मैंने, ठीक है, देख लीजिए बना दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात, ठीक है, बहुत अच्छी बात, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ठीक है, यहाँ तक डॉट 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 हो गई, ठीक है। मैं इसको क्या नाम दे रहा हूँ, एक्स वाई, मैंने इसको दे दिया एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पर जो सी है इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको भी मैंने सी दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसको पी नाम दिया है, ये पॉइंट है इसको बोलेंगे पी, दोनों को पी पी इसलिए दिया है, ये पोल है, ये इस वाले सर्कल का यानी मिरर का पोल है, ये दूसरे वाले मिरर का पोल है, ठीक है। और यहाँ पर जो रेडियस कर्वेचर है, मतलब यहाँ से अपन लेते हैं बिल्कुल, अगर इससे बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करें तो ये होगा आर, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, आर, ठीक है, यानी कि इसका नाम है रेडियस, RADIUS, रेडियस ऑफ कर्वेचर, CURVATURE, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी आर, ठीक है, इसे भी बोलेंगे आर, यानी कि ये हो जाएगी रेडियस, RADIUS, रेडियस ऑफ, ठीक है, कर्वेचर, ठीक है, CURVATURE, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये आपके जो है ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इसको बनाइएगा, सिस्टमेटिक डायग्राम बना लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है, और आपको फेयर में भी ये बनाना है, ठीक है। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सी हो गया, ये पी हो गया, ठीक है, इसे बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये हो गया आपके CENTRE, सेंटर ऑफ कर्वेचर, CURVATURE, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये जो पी है ये हो जाएगा आपके पोल, ठीक है, ये हो गया आपके पोल, ठीक है। ऐसे ही ये आपके हो गया प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, क्लियर है। तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर है आपके, इधर भी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर के, ठीक है, ऐसे यहाँ से लेकर के, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, आपके प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, ठीक है। आप अब इसमें मैं आपको पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में एक एक पॉइंट लिखवाऊंगा। तो फर्स्ट पॉइंट पर आ जाइए, पोल, ठीक है, कि व्हाट इज पोल, ठीक है। पोल को डिनोट करते हैं कैपिटल पी से, ठीक है, कैपिटल पी से डिनोट किया जाता है। पोल क्या होता है, ये एक मिड पॉइंट होता है, यानी कि किसका मिड पॉइंट होता है, स्पेरिकल मिरर का मिड पॉइंट होता है, जैसे कि फिगर में आप लोगों को दिखाया गया है, ठीक है। इसमें लिखिए दीजिएगा, बस सादा सिंपल लिखना है, कुछ भी ज़्यादा ऐसे उल्टा सीधा नहीं है, बट बहुत इजी है। आप लोगों को स्टार्टिंग में टफ लगेगा, लेकिन सबसे इजी टॉपिक है। इट इज़ द, ठीक है, इट इज़ द मिड पॉइंट, MID
POINT, इट इज द मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है? ऑफ द, ठीक है, किसका मिड पॉइंट है ये? इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्पेरिकल, SPHERICAL, स्पेरिकल मिरर, ठीक है। इट इज द मिड पॉइंट ऑफ स्पेरिकल मिरर, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, ठीक है। इट इज डिनोटेड, आगे लिखिएगा, इट इज, ठीक है, डिनोटेड, DENO, डिनोटेड, TED, डिनोटेड बाय कैपिटल P, ठीक है। इसे कैपिटल P से दिखा दिया जाता है, ठीक है। यानी कि इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्पेरिकल मिरर, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P। अब आ जाइए सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, तो हेडिंग डालिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, CURVATURE, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसे डिनोट करते हैं कैपिटल C से, सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिटल C से। कि होता क्या है कि सेंटर ऑफ, जो ये क्या होता है, एक होलो स्फीयर का एक सेंटर पॉइंट होता है जिससे स्पेरिकल मिरर एक पार्ट होता है, ठीक है ना। तो यानी कि इसमें लिख दीजिए आप इट इज, ठीक है, इसमें लिख दीजिए इट इज, ठीक है, द सेंटर, इट इज द सेंटर, CENTRE, इट इज द सेंटर ऑफ, ठीक है, a hollow, HOLLOW, it is the center of a hollow sphere, 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 ठीक है, of which, ठीक है, the spherical, SPHIHERICAL, of the spherical mirror, MIRROR। तो मैंने इसमें लिखवाया इट इज द, ठीक है, क्या लिखवाया, इट इज द सेंटर ऑफ ए होलो स्पेयर, ठीक है, ऑफ विच द स्पेरिकल मिरर इज अ पार्ट, यानी कि स्पेरिकल मिरर एक इसका पार्ट होता है, ठीक है। बहुत इजी लिखवाया है, बहुत इजी लिखवाया है। और एक बार और कहना चाहूंगा, आप सभी बच्चों से घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। अब देखिए, ये जो डिटरमाइन होता है, इसको डिटरमाइन कर सकते हैं हम लोग कैसे? बाय फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पर दो नॉर्मल इंटरसेक्शन करते हैं, यानी कि जहां पर दो नॉर्मल आपने बना दिया और वहां इंटरसेक्ट कर गया, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, ठीक है। आगे लिखिएगा, इट कैन बी डिटरमाइंड, DETERMINED, इट कैन बी डिटरमाइंड, ठीक है, बाय फाइंडिंग, FINDING, बाय फाइंडिंग, ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट, POINT, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, INTERSECTION, इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, ऑफ टू, TWO, ऑफ टू, ठीक है, नॉर्मल, NORMAL, नॉर्मल, ठीक है, ड्रॉन, DRAWN, ड्रॉन, ठीक है, एट स्पेरिकल सरफेस, SPHERICAL, स्पेरिकल सरफेस, SURFAC, स्पेरिकल सरफेस ऑफ द, ठीक है, मिरर, ऑफ द मिरर, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय, आगे लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद, इट इज, ठीक है, डिनोटेड, DENOTED, इट इज डिनोटेड बाय, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय C, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय C। थर्ड में मैं आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर बताऊंगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। रेडियस ऑफ, ठीक है, कर्वेचर, CURVATURE, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ब्रैकेट में लिखिए कैपिटल R, ठीक है। वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूं क्या होता है कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये देख लीजिए, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस देख लीजिए, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, ठीक है, जैसा कि डायग्राम में आप लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है। R से इसको, कैपिटल R से इसको डिनोट किया जाता है, यानी कि यहाँ पर बोल सकते हैं CP, देख लीजिए इस डायग्राम में PC बोल सकते हैं, इस वाले में PC या CP कुछ भी बोल दो, CP इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, CP इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, फोकस पॉइंट, फोकल लेंथ के बारे में भी, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के डायग्राम के बारे में भी राहुल सर आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। और लास्ट का जो टॉपिक रहेगा वो आपके ह्यूमनाइज रहेगा, लास्ट का जो टॉपिक रहेगा वो ह्यूमनाइज रहेगा। ह्यूमनाइज पर आकर के ये आपका जो चैप्टर है क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और घर पे रह करके, सुरक्षित रह करके, स्टे एट होम, सेफ एट होम, इसको पढ़ते रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय।